अगर आप भी हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए 10 ऐसी हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जिसे आप देख लेंगे तो आप रात में टॉयलेट करने के लिए भी जाने से डर लगेगा। और नंबर 1 पर जो मूवी है जिसे देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, तो आप सोचेंगे कहीं कि आपके सामने अचानक कोई आ ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हॉरर मूवी है दी हेरेडिटरी, 2018 में रिलीज हुई थी। घर वह जगह है जहाँ दिल है, या वह जगह भी है जहाँ सबसे भयानक भय रहता है, जो आदर्श पारिवारिक जीवन की सतह के ठीक नीचे छिपा होता है। दुखी टोनी कोलेट ने एक दुखी परिवार की मां के रूप में एरी एस्टर की पहली फीचर फिल्म का नेतृत्व किया। उनकी अपनी मां की मृत्यु ने उनके घर को सदमे में डाल दिया है और इस समीक्षा को बिगाड़ने से मुक्त रखने के लिए भविष्य भी बिल्कुल उज्जवल नहीं दिख रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसके 2 घंटे के संचालन के दौरान कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप रुक सकते हैं और सांस ले सकते हैं, या यहाँ तक कि यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वहीं नंबर 9 पर मूवी है स्क्रीम। 90 के दशक के अंत तक हॉरर थोड़ा थका हुआ लग रहा था। नकाबपोश स्लेशर ट्रोप बहुत मजबूत एक्सप्रेसिव के एक कप की सख्त जरूरत में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बजाय जो मिला वह बेस क्रेबन की चीख थी, जिसने उत्तर आधुनिक विडंबना के प्रारंभिक स्तरों में पैरोडी होने के बावजूद कॉमेडी और डर को जानने के अपने सही मिश्रण के साथ शैली को फिर से जीवंत कर दिया। और वही नंबर 8 पर है जो 1975 में रिलीज हुई थी। जुरासिक पार्क से पहले, ईटी से पहले और रेडी प्लेयर वन के अधिकांश कलाकारों को अस्तित्व में लाने से पहले। भयावह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शार्क अब थोड़ी रसीदार दिखती है जब वह करीब आती है और व्यक्तिगत होती है। अमिटी ड्वीप की भीषण गर्मी के मौसम की कहानी, जब जीप ब्राडी तैराकों को पानी से बाहर रखने की सख्त कोशिश करता है, डरावनी किंवदंती का सामान है। और इस चलिए इसका सामना करते हैं। आप पहले से ही स्कोर गुनगुना रहे हैं, आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। वही नंबर 7 पर है रिंगो, 1998 में रिलीज हुई थी। 90 के दशक के अंत और 00 के दशक की शुरुआत में दर्शकों को डराने के लिए जापान से बहुत सारी जे हॉरर फिल्में आई, और शायद हिदेओ नाकाटा का रिंगो जितने उल्लेखनीय या प्रभावशाली कोई नहीं था। पत्रकार रिको आसाकावा और उनके पूर्व पति रियोजू रिको की भतीजी की रहस्यमय मौत की जांच करते हैं, जो एक हाई स्कूल छात्रा थी जिसकी एक शहर किंवदंती से जुड़े कुख्यात वीडियो टेप को देखने के 1 सप्ताह बाद मृत्यु हो गई थी, जो बेहद सच प्रतीत होती है। और जो बेहद सच प्रतीत होती है अब जोड़े के बेटे को धमकी दे रही है। वे घातक मानसिक शक्तियों वाली एक युवा लड़की सदाको और उसके दुर्भाग्यपूर्ण निधन की कहानी उजागर करते हैं, और बहुत देर होने से पहले उसकी स्मृति में शांति लाने की कोशिश करते हैं। और वहीं डिजिटल स्ट्रीमिंग के युग में VHS तकनीकी थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन नकाटो की उग्र डरावनी फिल्म निर्माण से उत्पन्न भय के बारे में कुछ भी अप्रचलित नहीं है, और यह बहुत ही बेस्ट हॉरर मूवी है। और वही नंबर 6 पर मूवी है दी ब्लेयर विथ प्रोजेक्ट, 1999 में आई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दिनों कोई जंगल में डेरा क्यों नहीं डाल रहा? ऐसा नहीं है कि सहस्त्राब्दियों को वास्तव में हर समय चार्जिंग पॉइंट के 100 फीट के भीतर होने की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ तथ्य है कि हम में से एक पूरी पीढ़ी ने अपनी शुरुआती किशोरावस्था में दी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट देखा था, और अब हम वास्तव में अंदर सोना पसंद करते हैं। अब यह लगभग पौराणिक पाया गया फुटेज हॉरर 3 युवा वृत्त चित्र निर्माताओं का अनुसरण करता है, जब वे मैरीलैंड में बर्किंस सेविले की यात्रा करते हैं। हीथर, माइक और जोश ने दी ब्लेयर विच की स्थानीय किंवदंती के बारे में स्थानीय लोगों का साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया। एक विशेष रूप से घृणित कहानी जिसकी आप उम्मीद करेंगे कि जंगल में जाने से पहले बच्चों को उनकी सब्जियां खिलाते रहना होगा, जहां चुड़ैल स्पष्ट रूप से रहती है। यह देखते हुए कि अब तक जो भी पाया गया है वह ये टेप है, वास्तव में कोई सुखद अंत नहीं है। तो अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 5 पर है दी साइलेंस ऑफ द लैम्ब, 1991 में रिलीज हुई थी। वही नंबर 4 पर है दी शाइनिंग, 1980 में रिलीज हुई थी। भले ही आपने स्टैनली कुब्रिक की उत्कृष्ट नहीं देखी है, आप द शाइनिंग के बारे में जानते होंगे। आप जैक निकोलसन स्पष्ट रूप से विज्ञापन मुक्त हाइडरे जॉनी को जानते होंगे, और आप यह भी जानते होंगे कि यदि आपको किसी होटल में कमरा नंबर 237 की चाबियां सौंपी जाती हैं तो आप इसे दूसरे स्वीट में बदलना चाह सकते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं किया तो क्या होगा अगर आप किसी रहस्यमयी होटल में फंस गए हों जहां केवल जंगली जानवर ही मौजूद हों। खैर,
खैर दी शाइनिंग एक आदमी और उसके परिवार का अनुसरण करता है क्योंकि वह द ओवरलुक नामक एक रिसोर्ट होटल में शीतकालीन देखभालकर्ता की भूमिका निभाता है। यह देखते हुए कि यह एक स्टीफन किंग रूपांतरण है, यद्यपि वह हॉरर लेखक इसमें इतनी नफरत करता है कि उसने अपनी खुद की फिल्म बनाई। सर के महीने अच्छे नहीं चलते, यह पता चला कि ओवरलुक होटल वास्तव में लोगों को पसंद नहीं है। अब आगे क्या होता आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 3 पर मूवी है दी थिंग, 1982 में रिलीज हुई थी। टाइटल अजीब लग सकता है लेकिन अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन पर अमेरिकियों के एक समूह के रूप में दी थिंग अब तक की सबसे शानदार चीटों और तनावपूर्ण भयावहों में से एक है, जिसमें कर्ट रसेल का आर.जे. मैकरेडी भी शामिल है। एक एलियन अच्छी तरह से रक्त को संक्रमित करने वाली हर चीज पर कब्जा कर लेता है। यह कुत्ते के साथियों को बाहर निकालने से शुरू हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में यही नहीं रुकता। अब आगे क्या होता आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 2 पर मूवी है दी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, 1974 में रिलीज हुई थी। यह हिंसा का एक टूर दे फोर्स है क्योंकि 5 युवा लोग दुनिया की सुरक्षा को पीछे छोड़ देते हैं और धूल भरे अमेरिकाना की यात्रा करते हैं। और जब वे मासूमियत से गैस के तलाश में एक घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें जो मिलता वह इतनी मौत और भ्रष्टता है कि फिल्म दशकों बाद भी एक परेशान करने वाली सहनशक्ति की परीक्षा है। अब आगे क्या होता आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 1 पर मूवी है दी एग्जोर्सिस्ट, 1973 में रिलीज हुई थी। अगर आपको दिल का दौरा पड़ता तो आप यह मूवी नहीं देखिएगा। यह एक सफल फिल्म अभिनेत्री की बेटी रेगन की कहानी है जो एक दिन ओइजा बोर्ड के साथ खेलते हुए खुद को बेसमेंट में कैद कर लेती है। ओइजा बोर्ड को प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करते हुए एक अवांछित मेहमान छोटी लड़की में जड़ें जमा लेता है और बाकी सब जैसा ही नामधारी ओझा आता है। सिनेमा का इतिहास है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।